सवाल ये किया गया है, कई लोगों ने ये सवाल किया, बहुत से लोगों ने, और ये काबिल बहस भी है, इस पर बहुत सी जगह बहस भी हो रही होती है कि मिसाल के तौर पर जो आप कुर्बानी कर रहे हैं वो कुर्बानी ना करके वो पैसा किसी गरीब को दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर आपने कुर्बानी करके गरीब को गोश्त देना है, तो हो सकता है कि उस गरीब को आपके गोश्त से किसी और चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो अगर आप वो कुर्बानी का पैसा किसी गरीब को अगर दे देंगे तो गरीब का भला हो जाएगा, वो अपनी ज़रूरियात का सामान ख़रीद लेगा, तो क्या आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिल सकता? इस पर बहुत से लोगों की डिबेट और बहस हो रही होती हैं कि भाई कुर्बानी जो है आप ना करके किसी गरीब को दे दें। तो आज इसकी मैं वजाहत कर दूं। हजरात, ये तो देखिए ऐसे ही हो गया, अल्लाह ने जो काम फ़र्ज़ किए हैं, जो काम वाजिब किए हैं, तो वो वही काम करने से अदा होंगे, उनका कोई बदल नहीं हो सकता कि आप उनके अलावा कोई दूसरा काम कर दो। मिसाल के तौर पे फिर तो आदमी ये कह देगा भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं हम, नमाज 5 टाइम की पढ़ते हैं, वक्त भी खर्च होता, टाइम भी खर्च होता है, तो नमाज पढ़ने में वक्त और टाइम खर्च हो रहा है, लिहाजा इसकी जगह क्यों ना ऐसा करें कि हम एक बार में ही नमाज पढ़ लें 5 वक्त की। तो एक ही टाइम में, रात में या सुबह में नहीं हो सकती, क्योंकि इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि नमाजों के औकात मुतअय्यन कर दिए हैं, जो जो उनका वक्त आएगा वो नमाज तभी फ़र्ज होगी। ऐसे ही जब कुर्बानी का महीना आता है, कुर्बानी का दिन आता है, तभी मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो अब ये वाजिब जो अदा होगा वो कुर्बानी के करने से ही अदा होगा, और वो वाजिब जो है आपका किसी गरीब को पैसा देने से अदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर हज जो है फ़र्ज हो गया, अब आप कहें यार 40 दिन मेरे खर्च होंगे और इतना भी खर्चा होगा, 5 लाख खर्च हो रहे हैं हज करने में, और फिर 40 दिन खर्चा हो रहा है, 40 दिन मेरा बिजनेस भी ठप रहेगा, तो लिहाजा मैं वो हज का 5 लाख रुपया किसी गरीब को दे दूं, उसकी कई लड़कियों की शादियां भी हो जाएंगी और मेरा 40 दिन भी बच जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। हज का काम हज अदा करने से ही होगा, नमाज का काम नमाज पढ़ने से ही अदा होगी, ज़कात का काम ज़कात देने से ही अदा होगी। ऐसे ही कुर्बानी का मामला है, वो कुर्बानी देने से ही कुर्बानी आपकी अदा होगी, आपने कुर्बानी देना ही देना। रहा गरीब का मामला, तो कुर्बानी तो साल में एक बार करते हैं ना यार, तो आप एक बार तो चलो आप कह रहे हैं कि साहब आपका सवाल ये है कि कुर्बानी ना करके वो पैसा किसी गरीब को दे दो, तो साल में एक ही बार क्यों दे दो? फिर तो साल में 365 दिन है, 364 दिन फिर कैसे मदद करेंगे गरीब की? चलो एक दिन तो कुर्बानी के पैसे से कर दी। आप तो उसकी मदद वैसे भी कर सकते हैं, ताउन वैसे भी कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने आपको दिया है, मदद और तरीके से भी कर सकते हैं, ज़कात भी उसको दे सकते हैं, गरीब है, सदका भी कर सकते हैं, ज़कात और सदका भी नहीं है आपके ऊपर तो अलग से भी मदद कर सकते हैं, आपको रोका किसने है मदद करने से? लेकिन कुर्बानी एक अलग अमल है, एक ये अलग वाजिब है, अल्लाह ने कुर्बानी ही मांगी है तो कुर्बानी ही देना है। अच्छा, इसकी जगह ये भी नहीं हो सकता कि आपने उतना पैसा खर्च कर दिया गरीबों में, या साहब मस्जिद मदरसे में लगा दिया वो पैसा, नहीं, कुर्बानी ही खर्च और कुर्बानी ही करना है। हाँ, उसके गोश्त को कुर्बानी के ये ज़रूर है कि आप गरीबों में बांट दें एक हिस्सा, और एक हिस्सा अपने लिए बचा कर रख लें, और एक हिस्सा रिश्तेदारों में, अजीज़ व अक़रबा ख़ानदान वगैरह में बांट दें। और इससे ज़्यादा भी अगर आप खर्च करना चाहें तो इजाज़त है, खर्च कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा उन गुरबा तक पहुँच जाए कि जिनका की पहुँच आज के महंगाई के ज़माने में गोश्त तक नहीं हो पाती है, और गोश्त उन तक नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, गैर मज़हब वाले हैं, गुरेज करें कि उन तक कुर्बानी का गोश्त ना पहुँचाया जाए। अक्सर अपने ही मज़हब वालों को वो गोश्त, और ख़ासकर गरीबों की, में उसकी तकसीम होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, इसी में मैं बयान कर दूं। सवाल किया कि वो जो चमड़ा होता है, चर्म कुर्बानी का, उसका क्या करना चाहिए? तो उसके लिए चर्म कुर्बानी जो है, जो चमड़ा जिसे हम लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं, उसको आप किसी बेच करके उसका पैसा किसी गरीब को भी दे सकते हैं, या किसी मदरसे में भी दे सकते हैं। अब जैसे 1-2 साल से तो मामलात लॉकडाउन के रहे, क्या क्या रहे, बड़ी पाबंदियां हैं, तो वो नहीं बिक पा रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, चमड़े को दफन कर देते हैं, तो उतना पैसा भी मदरसे को दे सकते हैं। 1000 का 1500 2000 का बिक रहा था,
तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि मैं इसको ज़ाती इस्तेमाल में ले आऊँ, तो कुर्बानी का चमड़ा अपने ज़ाती इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। जा नमाज बनाना है, जा नमाज बना सकते हैं उसकी, या कोई वो पानी का मशकीज़ा जो होता है वो बना लिया जाता है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि उसको किसी गरीब के काम में ले आएँ या कहीं मदरसे वगैरह में उसको लगा दिया जाए। इस साल भी कुर्बानियाँ होंगी, तो ये चर्म वगैरह मुश्किल ही है कि बिक पाएँ, बहुत से लोग कुर्बानियाँ करेंगे। तो बहुत से लोग हमारे मदरसे दारुल उलूम आला हज़रत को चर्म कुर्बानी का जो पैसा था पहुँचाते थे, लेकिन अब नहीं पहुँचा पाते। तो उनसे गुजारिश ये है कि वो उतना पैसा भी वैसे भी पहुँचा सकते हैं दारुल उलूम आला हज़रत हमारे मदरसे के लिए। मान लो आपका 1500, 2000, 1000 का आपका चमड़ा बिक रहा था, वो अब नहीं बिक पाया, तो आपने जहाँ 25-20 हज़ार रुपये कुर्बानी के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आप मदरसों को क्यों पीछे छोड़ लें? चूँकि मदरसों का बहुत ज़्यादा नुकसान है और बहुत ज़्यादा मदरसों का फ़ायदा होता था, और बहुत ज़्यादा मदरसे वालों को उम्मीद लगी रहती थी कि चर्म कुर्बानी होंगे तो इससे हमारे मदरसे का काम आगे बढ़ेगा। तो हमारे मदरसे में भी अच्छा खासा लोग करते थे, देते थे, लेकिन अब नहीं हो पाता। तो मैं गुजारिश करूँगा दारुल उलूम आला हज़रत को, आप चर्म कुर्बानी का अगर आप ताउन करना चाहें, आपका चमड़ा नहीं भी बिका, आपने दफन भी कर दिया, तो क्या है, आप उसके बदले का पैसा भेज सकते हैं। हमारा पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9759811812। ये हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है, इस पर आप कर सकते हैं। या आप इस नंबर पर हमसे रब्ता करके अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं, अकाउंट नंबर में भी आप पहुंचा सकते हैं। और मैंने आपको मुकम्मल इसका बता ही दिया, वजाहत कर दी कि आप अपने काम में भी अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि मदरसों तक पहुँच जाए ताकि मदद हो जाए इसकी।